नमस्कार नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ प्रदेश भर की तमाम दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स हैं उनको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सब सब सारी ड्यूटी के दौरान जो है वो इस तरह के धरने प्रदर्शन या हड़ताल या पेन डाउन जो स्ट्राइक है या इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो अगर शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मामला उनके खिलाफ जो है वो दर्ज किया जाएगा उनकी की तरफ से। जबकि कर्मचारियों के मसलों को हल किया जाना था लेकिन सरकार जो है वो डराने की कोशिश कर रही है। जबकि सरकार की तरफ से जब जवाब आया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि काम के दौरान जो है बिना छुट्टी लिए अगर कोई कर्मचारी इस तरह के धरने प्रदर्शन या हड़ताल करता है तो साफ तौर पर कहा गया कि अगर इस तरह की जो स्ट्राइक में अगर कर्मचारी भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये उचित नहीं है कि काम के दौरान जो है कोई कर्मचारी इस तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, मोर्चा खोले। जबकि सरकार जो है वो वार्ता के लिए साफ तौर पर ये कहा गया कि कर्मचारी अगर इस तरह के आंदोलन में संलिप्त होंगे, सरकार को जो है अवगत नहीं कराएंगे तो साफ तौर पर जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निर्देश जो है वो दिए गए। और कहा है कि इससे पहले भी इस तरह के कदम जो है वो सरकारों द्वारा उठाए गए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाहे कांग्रेस की अगर बात कर ले, कांग्रेस के समय में भी अगर इस तरह के आंदोलन कोई कर्मचारी करते थे तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होती थी, यहां तक कि आंदोलन को कुचला भी जाता था, उन पर लाठियां बरसाई जाती थी। इस तरह का मुख्यमंत्री का जो है इसको लेकर जवाब था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यू पे कमीशन जब से लागू हुआ है, सरकार की परेशानियां जरूर बढ़ी हैं। कर्मचारी जो हैं कमीशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा मोर्चा जो है प्रदेश भर में खोला गया है। वहीं ओपीएस भी जो है एक परेशानी का सबब जो है वो सरकार के लिए बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है 2003 से जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन, वो बंद है। इसको लेकर अब जो है राजस्थान सरकार ने एक बड़ा संदेश जो है वो देश भर के जो दूसरे राज्य हैं, तमाम राज्य हैं, उनके लिए दिया है। कहीं ना कहीं परेशानी जो है अब ये बनता जा रहा है। ओपीएस बहाली की मांग जो है पूरे देश भर में उठ रही है और राजस्थान ने ये सबसे पहले जो है कदम उठा लिया है। कहीं ना कहीं अब जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, वो भी जो है वो अब चिंता में है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पद यात्रा भी जो है ओपीएस बहाली को लेकर शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। यही वजह है कि इस तरह का निर्देश जो अब सरकार को जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनके खिलाफ निकालना पड़ रहा है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अब दबाव में है, चुनावी वर्ष है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ओपीएस की बहाली जो है वो होनी चाहिए, ये अब समय की मांग है। और कर्मचारी जो है इसको लेकर आंदोलनरत हैं, कर्मचारियों का अधिकार है अपनी आवाज रखने का, अधिकारों का। सरकार जो है उनके अधिकारों को जो है वो दबा नहीं सकती है, आवाज उनकी दबाई नहीं जा सकती है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले ओपीएस की बहाली होगी। पे कमीशन की जिस तरह से विसंगतियां जो है इसमें पाई गई है उसको लेकर भी जो कांग्रेस के विधायक है उनका कहना था कि इन विसंगतियों को भी दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि न्यू पे जो कमीशन, न्यू पे स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो आने वाले समय में ओपीएस की बहाली जो है वो की जाएगी। इस तरह का कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया है और साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों को डराना धमकाना जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कर्मचारियों को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो डरे ना, डटे रहें। लेकिन दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सौहार्दपूर्ण रवैये से अगर कर्मचारी बात रखते हैं तो उनके मसले को सुना जाएगा, चाहे ओपीएस का मामला हो या दूसरा कोई भी मामला हो, उसको जो है वो सुना जाएगा। सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है अगर कांग्रेस के इशारे पर कुछ कर्मचारी जो हैं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो है मुख्यमंत्री का ये बयान जो है आज विधानसभा में आया है। इसके अलावा फर्जी डिग्री मामला जिस तरह से मानव भारती यूनिवर्सिटी का सामने आया था और
इसमें 17 लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। जो मेन कल्प्रिट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनकी जमानत जो है वो हो गई है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने एक बार फिर से सदन में ये मामला उठाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जांच सीआईडी कर रही है उस जांच से वो खुश नहीं है, और जो ये स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जो है ये स्कैम जो है माना जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा का ये कहना था। और कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी जो इसमें संरक्षण हो सकता है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और कहा है कि सरकार जो है इस तरह से इस मामले में जो है जिस तरह से जांच चल रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है, और साफ तौर पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। यहां तक उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो इस पूरे मामले से जो परतें हैं वो हटाई जाएंगी, और जो मेन कल्प्रिट हैं, जो जिनके संरक्षण में ये प्रदेश में इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, उनको भी धरा जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। सीबीआई जांच जो है इसमें कांग्रेस करवाएगी अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है। साफ तौर पर उन्होंने जो है वो घेरने की कोशिश की है, क्योंकि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं शांता कुमार, वो भी इस मसले को लेकर जो है आवाज उठाते आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो मेन गुनेगार हैं, जो इसके कल्प्रिट हैं, जिनकी ये साजिश थी, वो अभी भी बाहर हैं, इस तरह का है उनका भी ये कहना था। और राजेंद्र राणा ने भी इसी बात का जिक्र किया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता जो हैं इस जांच से संतुष्ट नहीं है, उनका भी ये कहना है कि बड़ा स्कैम है, इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, तो क्यों सरकार जो है सीबीआई जांच से डर रही है, किन लोगों को बचाने के लिए सरकार जो है जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है, इस तरह का जो है उनका कहना था। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर इसका ये कहना, उनका ये कहना था। इसके अलावा क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, वहां पर जो स्थितियां बनी हैं, भारत से 15,000 के जो आसपास जो लोग हैं वो वहां पर फंसे हैं। हिमाचल के भी काफी संख्या में स्टूडेंट और जो दूसरे लोग हैं वो भी जो है वहां पर फंसे हुए हैं। तो उनको लेकर जो है साफ तौर पर कहा गया है कि हिमाचल के फिलहाल एग्जैक्ट फिगर नहीं है कितने लोग हिमाचल से फंसे हुए हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, वो भी जारी किया है और कहा है कि उस पर जो है जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि मामला जो है वो विदेश मंत्रालय से उठाया जाए। आज भी मुख्यमंत्री ने सदन में इसको लेकर वक्तव्य दिया और साफ तौर पर कहा कि हिमाचल के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन को लेकर जो है सरकार ने जानकारी जो है वो विदेश मंत्रालय के साथ साझा की है, ताकि उन लोगों की जो घर वापसी है वो सुनिश्चित की जा सके, किस तरह से जो है उनको वापस यूक्रेन से लाया जाना है। इसको लेकर भी जो है उन्होंने विदेश मंत्रालय से बातचीत की है। लगभग 130 लोगों की फिलहाल जो है वो जानकारी मिली है, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, उसमें छात्र भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो नौकरी या दूसरे काम धंधे से जो है वहां पर गए थे, लेकिन अब जो है वहां पर वो फंस चुके हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि पूरा मसला जो है वो सरकार के ध्यान में है, केंद्र सरकार से भी जो है मसला उठाया गया है। इसके अलावा जो जिस तरह से ऊना में एक पटाखा फैक्ट्री में जो है ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो है एक महिला की और मृत्यु हो गई है, यानी ये संख्या अब 9 जो है वो हो गई है। 9 लोग जो है इसमें अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। इसके अलावा जो एक ठेके में भी जिस तरह से रेड आज हुई है कांगड़ा में, 44 जो ठेके हैं, 44 जो ठेके हैं वो सील कर दिए गए हैं। और बड़ी कार्रवाई जो है ये आज पालमपुर में हुई है। पालमपुर के कांगड़ा में आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। 135 यूनिट के 44 ठेके जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। ठेकों में जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। इनका लाइसेंस जो है फिलहाल तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और 28 फरवरी को इसकी सुनवाई जो है वो होनी है, जिसमें फैसला जो है वो लिया जाएगा
कि क्या जो ठेके हैं वो सील ही रहेंगे या उनको खोलने की अनुमति मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से जहरीली शराब का एक मामला सामने आया था जिसमें लापड़ के कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग है वो भी अब जो है चुस्त दुरुस्त हो गया है और छापेमारी जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो की जा रही है, ताकि अगर कोई इस तरह की जो अवैध शराब है, जहरीली शराब है, उसको उनको जो है वो बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। इस तरह के कदम जो है वो अब उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से दो ये मामले सामने आए हैं, ऊना में जो ब्लास्ट का मामला आया है उसको लेकर भी जांच बिठाई गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जांच जो है वो निष्पक्ष होगी और दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवैध रूप से ये फैक्ट्री भी वहां पर चल रही है। इसके अलावा एक जो छापेमारी शिमला आईजीएमसी अस्पताल में हुई है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर की जो टीम ने स्टोर रूम में जो है वो छापेमारी की है और स्टोर रूम में जाकर जो दवाइयां हैं और जो इंजेक्शन है उनके सैंपल जो हैं वो भरे गए हैं और कंडा घाट जो है वो भेजे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक मामला सामने आया था मुख्यमंत्री की तबीयत से जुड़ा हुआ। मुख्यमंत्री जो है वो आईजीएमसी गए थे उपचार के लिए, लेकिन इस दौरान जो है उनको एक गलत इंजेक्शन जो है वो लगाया गया। इस तरह का जो है अभी तक कुछ मामला सामने आया है जिसको लेकर आज ये कार्रवाई हुई है। वहां पर जो है छापेमारी की गई है, सैंपल जो है वहां पर कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी जो है इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन उसका गलत जो है वो रिएक्शन हुआ, जिसके कारण उनको एम्स जो है वो उपचार के लिए जाना पड़ा। 5-4 दिन जो है वो वहां पर दिल्ली में रहे और आज जो है ये छापेमारी की गई है ताकि पता लगाया जा सके कि आईजीएमसी में जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, वो जो है किस क्वालिटी के हैं, किस गुणवत्ता के हैं। इस तरह की गलती जो है वो दोबारा पेश ना हो। हालांकि एक बड़ी लापरवाही जो है ये हम कह सकते हैं आईजीएमसी अस्पताल में सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है जब मुख्यमंत्री को अगर ये गलत इंजेक्शन लगा सकते हैं तो आम आदमी का क्या होता होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हैं तो वो तो दिल्ली एम्स अस्पताल के लिए चले गए, लेकिन अगर आम आदमी होता तो उसका क्या होता, क्या कौन इसके लिए जो है वो जिम्मेदार होता, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त कहां पर खड़ी हैं। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं दोनों दलों की तरफ से, जो है जब सरकार होती है तो दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बेहतर है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब एक मुख्यमंत्री को गलत इंजेक्शन लग सकता है तो एक आम आदमी का क्या होगा, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो है वो छापेमारी को लेकर खबर थी। इसके अलावा जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक कसुमटी से अनिरुद्ध सिंह, उनके साथ जो है एक पुलिस जो जवान है वो उलझ गए हैं। 22 फरवरी को ये घटना जो है वो पेश आई, जब जो विधायक हैं वो विधानसभा से अपने घर की तरफ, अपने जो उनका विधायक सदन में जो है उनका निवास है, वहां से जब वो वापस घर की तरफ जा रहे थे, देर रात की ये बात है, 10:30-11 बजे के बीच की ये बात है, इस दौरान जो है बस स्टैंड, जो ओल्ड बस स्टैंड है, उनके साथ एक पुलिस जो जवान है, उन्होंने जो है वो बदसलूकी की है, इस तरह के उनके आरोप हैं और इसको लेकर उन्होंने एसपी शिमला को एक शिकायत भी जो है वो भेजी है और कहा है कि जवान ने जो है उनके साथ वहां पर बदसलूकी की। 10 से 15 मिनट तक जो है उनकी बीच बहस हुई और पूरे मामले को लेकर जो है उन्होंने एसपी शिमला को ये पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग की है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ अगर पुलिस जवान इस तरह की बदतमीजी से पेश आएगा तो आम जनता के साथ जो है इस तरह का जवान किस तरह से पेश आता होगा। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस जो पुलिस जवान है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और विधानसभा में भी प्रिविलेज कमेटी को इस मामले की उन्होंने शिकायत दी है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का अगर व्यवहार एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ होता है तो जो है आम जनता के साथ जो है क्या व्यवहार जो है इस तरह के पुलिस जवान जो है वो करते होंगे, इसलिए उनके खिलाफ जो है उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर पवन बनियाल जो हैं
इनका उन्होंने बाय नेम जो है ये कंप्लेंट दी है। सब इंस्पेक्टर पवन बनियाल हैं जो उस दौरान वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने बदतमीजी की और इन्होंने कहा है कि इस तरह के एमएलए और अधिकारी हमने बहुत देखे हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं एक एमएलए हूं तब उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। हालांकि ये भी कहा गया है कि उस दौरान जो है वो नशे में थे। जो पुलिस जवान है, सब इंस्पेक्टर हैं, वो नशे की हालत में थे और उनको होश नहीं था, इसलिए जो है वो वहां पर उनसे उलझे हैं। इसके अलावा विधानसभा का आज तीसरा दिन था बजट सत्र का और काफी गहमा गहमी वाला आज तीसरा दिन रहा है। जिस तरह से कर्मचारियों के मसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया और जो फर्जी डिग्री मामला है इसको लेकर घेरने की कोशिश की। वहीं जो है दूसरे क्योंकि ध्यान जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा चल रही है। विपक्षी विधायक जो हैं सरकार को 4 साल के इस कार्यकाल को लेकर विफलताओं के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो विधायक हैं वो गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से जो है पलटवार किए जा रहे हैं। एक आरोपों की झड़ियां जो है वो एक दूसरे पर लगाई जा रही है। इसके अलावा विधानसभा के बाहर आने वाले दिनों में कल जिस तरह से जल रक्षक जो है वो विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे। जल रक्षक भी लंबे अरसे से पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी जो सरकारी विभाग है, जल शक्ति विभाग है, उनको लेकर जो है कोई पॉलिसी बनाए, पॉलिसी फ्रेम करे, क्योंकि उनकी जो सैलरी या आप कह सकते हैं जो मानदेय है महीने का वो बेहद कम है। लगभग 3500 या 3300 के आसपास है जितनी मुझे जानकारी है। इतने कम पैसे जो है मिलते हैं, जबकि पूरा दिन भर वो फील्ड में रहते हैं। परिवार चलाना उनको मुश्किल हो रहा है। अपनी डिमांड्स को लेकर जो है कल वो पहुंचेंगे। नियमितीकरण की वो भी मांग कर रहे हैं कि सरकार कोई पॉलिसी जो है उनके लिए फ्रेम करे। आउटसोर्स का मसला पहले ही सरकार के पास है, हालांकि कैबिनेट की सब कमेटी का गठन जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल तमाम जो ये कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं या जो दूसरे मसले हैं इसको लेकर जो है फिलहाल इंतजार करना होगा बजट भाषण का। हालांकि जो पे विसंगति वाला मामला है वो अभी फिलहाल 30 अप्रैल तक जो है कमेटी बनाई गई है। 30 अप्रैल तक जो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के बाद ही जो ये विसंगतियां हैं, चाहे राइडर का मामला है या इनिशियल स्टार्ट का मामला है, ये सुलझ पाएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल कर्मचारी जो है ये मानकर चलें। अगर उससे पहले, हालांकि 30 अप्रैल का ये लास्ट टाइम है, 30 अप्रैल से पहले अगर कमेटी दे देती है तो हो सकता है कि उससे पहले जो है ये मसला हल हो जाए। इसके अलावा कोविड की अब बात कर लेते हैं। कोविड से आज जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 149 मामले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आज कोविड पॉजिटिव के पाए गए हैं। इन एक मौत और 149 मामले में हालांकि ग्राफ जरूर कोविड का कम हो रहा है। ये एक राहत की खबर है प्रदेशवासियों के लिए, लेकिन अभी भी जो सावधानी है वो बरतने की आवश्यकता है। जो एक मृत्यु आज कोविड से हुई है वो हमीरपुर के 75 साल के रहने वाली एक महिला है जिनकी कोविड के कारण जो है आज ये मृत्यु हुई है। अब बात कर लेते हैं जो एक्टिव केस आज सामने आए हैं। एक्टिव केस में 10 मामले बिलासपुर के हैं, 28 केस जो हैं वो चंबा के हैं, 71 केस हमीरपुर के हैं, 63 मामले जो हैं वो कांगड़ा के हैं, किन्नौर का 1 मामला है, 7 मामले जो हैं वो कुल्लू के हैं, 5 मामले लाहौल स्पीति के हैं, 18 मामले जो हैं वो मंडी के हैं, शिमला के 35 केस हैं, 20 केस जो हैं वो सिरमौर के हैं, 19 मामले जो हैं वो सोलन के हैं, जबकि 15 मामले जो हैं, जबकि 6 मामले जो हैं वो आज ऊना में आए हैं। तो ये कुल मिलाकर आज की कोविड की डिटेल थी और 297 जो लोग हैं वो आज कोविड से ठीक भी हुए हैं। पुलिस की नोटिफिकेशन का फिलहाल इंतजार करना होगा जी। जहां तक जो संभावनाएं लग रही हैं, मुख्यमंत्री बजट भाषण में इसका ऐलान करेंगे एक बार फिर से कि पुलिस पेमेंट को लेकर सरकार ने क्या किया, और उसके बाद ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जो गृह विभाग है उसकी तरफ से निकलेगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है और जीओआईटी का मसला भी जो है वो विचाराधीन है। तमाम विषयों को लेकर जो है बजट भाषण के बाद ही आपको ज्यादातर जो समस्याएं हैं, चाहे जेयू का मसला हो या पुलिस का मसला हो, जल रक्षक का मसला हो, आउटसोर्स का मसला हो, कुछ मसलों को लेकर जो है वो हल होते हुए नजर आएंगे। टीचरों के भी बहुत सारे डिमांड्स जो हैं वो हैं, ये भी जो है क्लियर हो पाएगा। हो सकता है कि ओपीएस को लेकर भी सरकार कोई बड़ा ऐलान इस बजट में कर दे, लेकिन फिलहाल बजट का आपको ये इंतजार करना होगा तमाम विषयों को लेकर। इसके अलावा एक जो
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कुछ लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं रिजल्ट की, जो रिजल्ट लंबे अरसे से पेंडिंग है, हालांकि कोर्ट में ये विचाराधीन है। 239 अटेंडेंट जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भर्ती होनी है। इसको लेकर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जा चुके हैं, काउंसलिंग जो है वो हो चुकी है। हालांकि एक मामला जो है ये कोर्ट में गया है, एचपी हाई कोर्ट में जो है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर एक व्यक्ति जो बिलासपुर के हैं वो गए हैं, जिस वजह से रिजल्ट जो है वो डिले है। और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इसको लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग जो है जल्द से जल्द इन रिजल्ट्स को घोषित करने को लेकर कोई कदम जो है वो उठाए, मामला जो है वो सुलझाए, ताकि इनको कुछ राहत जो है वो मिल सके। तो इसको लेकर भी साफ तौर पर इन्होंने मांग की है। और इसके अलावा जो पेंशनर है उनके लिए आज राहत की खबर है। पेंशनर को लेकर जिस तरह से रिवाइज जो है पेंशन करने की कैबिनेट में जो है 14 फरवरी की जो कैबिनेट थी उसमें निर्णय लिया गया था, उसकी आज अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है। और कर्मचारियों के जो पेंशनर हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। जो डियरनेस रिलीफ था वो अब बढ़ा दिया गया है, 31% जो है कर्मचारियों को वो मिलेगा, पेंशनर को वो मिलेगा। और जो रिवाइज पेंशन है वो 1/1/2016 से जो है वो मिलेगी। जिस तरह से इसमें क्योंकि पे कमीशन भी लागू हुआ है, उसके बाद से पेंशन जो है वो भी रिवाइज जो है वो की गई है। कितना इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। हालांकि जो मिनिमम पेंशन थी उसको 3000 से बढ़ाकर जो है वो सरकार ने 9000 जो है वो कर दिया है। तो ये पेंशनर के लिए भी बड़ी राहत जो है सरकार की तरफ से निकल कर सामने आई है। पेंशनर जो है वो काफी खुश होंगे। आज का दिन जो है पेंशनर का भी हम कह सकते हैं। और तो ये एक बड़ी बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। पुलिस नोटिफिकेशन, जी हाँ बिल्कुल, बब्बू नेगी जी ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस नोटिफिकेशन, जी हाँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फिलहाल बजट भाषण तक शायद आप इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये नोटिफिकेशन हो जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है, जो जानकारी मिली है, बजट भाषण में मुख्यमंत्री जो है इसका भी ऐलान करेंगे कि क्या कुछ जो है आपके लिए किया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम पुलिस के इस मसले को भी सुलझाएंगे। तो बजट भाषण में आपको ये ऐलान भी जो है वो मिल जाएगा। और ऐलान के साथ अधिसूचना भी इसकी जल्दी ही होगी, हो सकता है पहले भी हो जाए। लेकिन जहां तक मामला लग रहा है कि ये मसला जो है आपका बजट भाषण यानी 4 मार्च के बाद बहुत जल्दी जो है वो सुलझ जाएगा। इसके अलावा एक हाई कोर्ट की तरफ से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको निर्देश हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एक स्टेट इंडिपेंडेंट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो स्थापित किया जाना था, उसको लेकर जो है 1 महीने का समय दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, वो अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो इसको लेकर एक और जो अपॉर्चुनिटी है वो हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है कि 1 महीने का समय जो है वो और दिया गया है। 29 मार्च 2022 तक जो है ये अपने जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेंट जो ट्रिब्यूनल है वो स्थापित किया जाना है। तो इसको लेकर जो है ये निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सरकार को ये निर्देश जो है हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि सरकार जो है इसको लेकर अगली डेट तक जो है इस कोर्ट को स्थापित करने को लेकर कोई डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द लिया जाए। साफ तौर पर ये कहना था हाई कोर्ट का। इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट की अगर बात कर लें, एक जो सरकारी प्रवक्ता की तरफ से आंकड़ा सामने आया है, जो नेशनल एस्टीमेट लगाया गया है, हिमाचल प्रदेश में 15,000 जो है वो कैंसर रोगी इस वक्त हैं, जिनकी जो कीमोथेरेपी है। और जो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी कीमोथेरेपी के लिए जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है, उनको डॉक्टर प्रोवाइड करने को लेकर भी बातचीत हुई है। और एक एमओयू जो है वो 2019 में इसको लेकर साइन भी हुआ था।
मुंबई मुंबई फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर को लेकर, ताकि कीमोथेरेपी जो है इन तरह की इन पेशेंटों की जा सके जो कैंसर से पीड़ित है। इसको लेकर जो है ये निर्देश भी हुए थे, और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि 10 कैंसर यूनिट हैज बीन सेट अप इन हाई लोडेड फैसिलिटेड ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जो है 10 कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने के निर्देश हुए हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाय प्रोवाइड डेडिकेटेड एंड ट्रेंड स्पोर्ट्स फर्स्ट, जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्टाफ है वो भी नियुक्त करने की बात जो है वो कही गई है। और जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक टोटल 16,344 पेशेंट जो है रजिस्टर किए गए हैं कैंसर केयर यूनिट में, एंड 4708 लोगों को जो है वो कीमोथेरेपी जो है वो दी गई है, और 75 कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं। तो इस तरह की जो है वो सरकार की तरफ से ये आज कहा गया है, और सरकार जो है कोशिश कर रही है कि कोविड के पीरियड में भी जो कैंसर पेशेंट है उनको जो है वो राहत दी जाए। हालांकि ये भी कहा गया है कि देखा गया है कि कोविड के पीरियड में जो कैंसर पेशेंट है उनमें 50% जो है जो कीमोथेरेपी है वो दी गई है 50% लोगों को, जो है जो रजिस्टर्ड हुए थे जिनको कीमोथेरेपी की जरूरत थी। बेहतर उपचार देने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है जो कैंसर पीड़ित लोग हैं। इस तरह की सरकार की तरफ से ये निर्देश जो है वो आज ये एक स्पोक्स पर्सन के माध्यम से निकले हैं। अब अगर कुछ लोगों के सवाल है तो वो ले लेते हैं। जो बड़ी बड़ी अपडेट्स थी वो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, तमाम प्रदेश भर की जो बड़ी बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा अगर आप कुछ के सवाल हैं, अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो JYT 817 का जो पोस्ट कोड है इसको लेकर मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट इसमें नहीं है, और कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। कुछ लोग संजीव शर्मा जी के बारे में पूछ रहे थे, तो कल से वो रिज्यूम हो जाएंगे जी। आप 9:30 उनसे कल से फिर से मुलाकात करेंगे। कुछ निजी कारणों से वो आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन कल से वो आपके साथ जरूर जुड़े, जरूर जो है वो जुड़ जाएंगे। आप लोग भी इस वीडियो को भी शेयर करें, और उनके साथ जो कल बुलेटिन लेकर वो आएंगे उनके साथ भी जुड़ें, और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। ऑप्शन की बात की जा रही है, किस ऑप्शन की अगर ये बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग जो है ऑप्शन की जानकारी चाह रहे हैं। ऑप्शन अगर कर्मचारियों को लेकर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की शायद जिस तरह से सरकार की तरफ से डेट जो है वो 28 फरवरी कर दी गई थी। जाहिर तौर पर क्योंकि 30 अप्रैल तक जो है कमेटी को डिसाइड दिया, कहा गया है कि जो राइडर का इशू है या जो इनिशियल स्टार्ट का इशू है उसको लेकर जो है राजेश शर्मा जी, बिल्कुल जी, राइडर और इनिशियल स्टार्ट का जो मसला है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी कि 30 अप्रैल तक जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, 30 अप्रैल तक उसने रिपोर्ट देनी है। इससे पहले आपको जो भी अपडेट मिल रही है फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो है कोई उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देती है तब तक राइडर पे कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि हो सकता है बजट भाषण में मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ फैसला लें, लेकिन उससे पहले संभावनाएं बहुत कम है। और जिस तरह से कर्मचारियों को जो ऑप्शन अडॉप्ट करने की डेट थी, हालांकि जाहिर तौर पर क्योंकि अगर आपने कमेटी गठित की है जो इसमें विसंगतियां हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार उनको ऑप्शन की डेट भी बढ़ाएगी। जहां तक उम्मीद है 28 फरवरी तक जो है ऑप्शन मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से ये कहा गया है कि कमेटी जो है 30 अप्रैल तक अपनी सिफारिशें देगी, और उसके बाद जो है सरकार किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेगी उस पर विचार करेगी। तो जाहिर तौर पर जो है ऑप्शन को लेकर भी सरकार जो है समय देगी। अगर ऑप्शन को लेकर समय नहीं देगी तो किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा, ये जो है वो थोड़ा समझने वाली बात है। और फिलहाल
आपको फिर इसी जानकारी के साथ छोड़े जाते हैं और आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।